Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? कैसे हैं आप सब जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड. और क्या कर रहे थे भाई आप लोग? अच्छा ये बताइए कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम क्या है? फ्रॉम जिना टू काइट. जी वेरी गुड. अच्छा ये बताइए इसमें हमने कौन सा राइटिंग क्राफ्ट सीखा है? ऑटोबायोग्राफी. जी यानी अपने बारे में कुछ बताना. अच्छा जनाब आज हम क्या करेंगे? आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे. जी अच्छा आज चलें अब हम क्या करते हैं बुक के पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं. ठीक है, हैव अ लुक टू अ बुक पेज. वेरी गुड. ओके अच्छा इस चैप्टर से आपने न्यू वर्ड्स पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, और आप लोगों ने टीचर को चेक भी करा दिया है. Isn't it? Very good. चलें नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, what kind of a person was Jinnah? What kind of a person was Jinnah? किस तरह के पर्सन थे भाई? किस तरह के स्टूडेंट थे? ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, isn't it? जी हाँ. The answer is now you can write these answers in your note copy. Okay, write it. Jinnah was a very hard working and brilliant student. Jinnah was a very hard working and brilliant student. Very good. Okay, now question number 2. What did he used to do to work hard? Work hard यानी सख्त मेहनत करने के लिए वो क्या करते थे? ऑयल लैम्प में पढ़ाई करते थे. स्टडी कहाँ पर करते थे? लालटेन की रोशनी में. Isn't it? जी. Okay, the answer is Jinnah used to study late night in the light of an oil lamp, and he had goal in his mind for which he needed to work very hard in his studies. G. Very good. Okay. Now what is question number 3? Question number 3 is what inspired him the most? भाई सबसे ज़्यादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किसने इम्प्रेस किया था? लॉयर्स ने. Isn't it? जब वो कोर्ट गए थे तो वहाँ पर उन्होंने किन्हें देखा था? उन्होंने लॉयर्स को देखा था और उनका नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म उन्हें इम्प्रेस किया था. ठीक है जी. द आंसर इज Jinnah was inspired by the neat dress of the lawyers. The neat dress of the lawyers. Very good. The next question is what did he do for the Muslims? उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था? भाई एक अलग मुल्क बना कर दिया जिसे हम जहाँ पर हम रह रहे हैं हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान. जी. Jinnah worked hard for the Muslims. Jinnah worked hard for the Muslims and get a separate homeland for them. Pakistan came into being because of Muhammad Ali Jinnah leadership. Very good. Okay. अब हम क्या करेंगे? Fill in the blanks. ठीक है. Now write down fill in the blanks. Okay. Jinnah was a very dash man. Was a very hardworking, brilliant, isn't it? Or honest man. ठीक है. Jinnah was very honest man. He used to study till dash in the night. Late night पढ़ते थे. ठीक है. Late in the night. He wanted to become a dash. क्या बनना चाहते थे वो? Lawyer. He wanted to become a lawyer. He worked very hard to get a dash homeland for the Muslim. उन्होंने किसके लिए मेहनत की थी? ताकि मुसलमानों का एक आज़ाद मुल्क हो. Separate homeland for the Muslims. Right? Separate. Very good. Now choose the best answer. Qaid is also called
the dash. Qaid is also called the father of nation, father of everyone और father of the family. कायदे आज़म को हम क्या कहते हैं? Father of the nation. जी. He was a very dash man, cunning, angry, honest, greedy. Honest man, very good. Jinnah and his friend started playing dash, football, volleyball, badminton, cricket. Cricket, very good. Jinnah used to study in the light of a dash, oil lamp, street lamp, tube light or torch. Oil lamp, very good. जी जनाब, अब आपने क्या करना है भाई? अब आपने ये तमाम वर्क जो हमने किया है वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कीजिए और क्या करेंगे? अपनी टीचर को अपना वर्क चेक करवाएंगे. ठीक है, क्योंकि टाइम से जब हम हर काम कर लेते हैं तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी टीचर को अपना वर्क ज़रूर शो करवाना है. ठीक है, और क्या करेंगे आप लोग भाई? अपनी टीचर के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.